मेरा फ्रिज। आज है एक कहानी का एंडिंग स्टोरी। सबको वेलकम है एंडिंग स्टोरी में। ये स्टोरी शुरू हुआ था 5 साल पहले 2015 को। ये हमारे घर आए थे और एक बहुत मुश्किल घड़ी में ये हमारे घर आया था, जबकि जयदीप को बाहर एक जॉब लगा था और अनिष्का तभी बहुत छोटी थी। सोमदीप तभी उतना बड़ा नहीं था कि मम्मी को हेल्प कर सके। तो जयदीप ने ये फ्रिज बहुत सोच समझ के लिया था कि मैं जब नहीं, मतलब जयदीप जब नहीं रहेगा तब मतलब मुझे ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, फ़िश खाती हूँ, बोलने से ज़्यादा फ़िश खाती हूँ। फ़िश का जुगाड़ ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे तो मैं बना सकती हूँ। दोनों बच्चों को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये फ्रिज लिए थे। फ्रिज कोई लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। तो मेरा जो पहला फ्रिज था वो भी बहुत सुंदर एक स्टोरी था। तब मैं दार्जिलिंग में रहती थी और जयदीप को हिल काउंसिल का, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल से हिल अलाउंस मिलता था। तो वो कुछ पैसा मिलता था, कुछ 1600 ऐसा 1600 करके कुछ मिलता था। तो शादी के बाद मैं पहले वो हर मंथ वो कैश में आता था, बाकी तो अकाउंट में ट्रांसफर होता था पैसा। वो 1600 रुपया मैं जमा करके एक छोटा सा एलजी का फ्रिज लिया था। लेकिन वो फ्रिज सिंगल डोर था, छोटा था, 175 लीटर समथिंग कुछ था। वो फ्रिज को जिस दिन मैंने छोड़ी थी उसके साथ तब मैंने फ़ोटो खींच के रखी थी, बहुत सज धज के, क्योंकि वो फ्रिज में मेरा स्टोरेज का इशू हो रहा था, फैमिली बढ़ रहा था। लेकिन स्टोरेज के इशू से मैंने वो एकदम 100% रनिंग फ्रिज था, तो मैंने कोई दुख के साथ वो फ्रिज को नहीं छोड़ा था। लेकिन खुशी खुशी मैं उसके साथ बहुत सारे फ़ोटो निकाल के रखी थी, क्योंकि वो मेरा एकदम, बोलते हैं ना कि घर के पैसे से जुगाड़ करके मैंने वो फ्रिज लिया था। वो फ्रिज को कैंसिल करने के बाद हमने ये फ्रिज लिया, जहाँ वो 175 लीटर 80 तक था और यहाँ पे ये फ्रिज 330 लीटर का है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था, लेकिन ये जंप हम लोगों के लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। नो इशू। वो एलजी का जो फ्रिज था उसके साथ मैंने खाली फ़ोटो शूट करके रखा था। लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ और ये ब्लॉग कभी भी चाहूँ तो मैं खुद देख सकती हूँ। मेरा फ्रिज जो है उसका फ़ोटो को क्या होता है ना, ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है कि फ़ोन का मेमोरी भर जाता है, ये इशू से। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं कुछ होगा। ये फ्रिज का जो वीडियो मैं आज बनाई वो कभी भी चाहूँ, कोई भी दिन चाहूँ, मेरे चैनल में आके मैं इसको विजिट विजिट कर सकती हूँ। तो लगा तो हो ही जाता है होम अप्लायंसेस के साथ। अगर आपको लगता है ये पागलपन मजाक है, आपको लग सकता है, ये आपका मैटर है। लेकिन किचन में ज़्यादातर समय जाता है तो किचन का जो अप्लायंसेस होता है बहुत प्यारा होता है मेरे लिए। जैसे मेरे बच्चे हैं, ख़राब होता है, बीमार पड़ता है तो दुख होता है, तो सेम है ये भी। जब बंद पड़ गया, एकदम से बंद पड़ गया, तब से मेरा मन बहुत दुखी है और मेरा ब्लॉग भी इरेगुलर हो गया। आप लोग समझ ही सकते हो कि ये फ्रिज को लेके मेरे इमोशन कहाँ तक है। चलिए, मेरा फ्रिज, इसने तो अपना दम तोड़ दिया। लेकिन इसका अंदर का देखिए इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल है, कितना पतला है, ये कुछ बाहर निकला नहीं हुआ है। और इसका सबसे अच्छा फीचर्स ये फ्रिज का जो था, ये वाली पार्ट था, दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग, ये वाटर टैंक है, ये टैंक में हम लोग पानी देते थे। और ये जाके नीचे एकदम जहाँ पे मेरा फ्रीज़र है
ये फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर जाके एकदम क्यूब में बर्फ कलेक्ट होता था। और ये एडजस्टेबल रैक है जहाँ पे हमको 1 2 3 रैक दिया गया है। और ये रैक का भी एक फीचर्स है, ये रैक ऐसा अंदर जा सकता है, छोटा मतलब कुछ बड़ा चीज रखिएगा तो इसको ऐसे आप अंदर करके रख सकते हो, फंसेगा नहीं। और जरूरत नहीं है तो खोल दीजिए। ये दिया गया था एक फ्रेश जोन, फ्रेश जोन भी बहुत मस्त है। देखिए इसके अंदर जयदीप का कॉफी है। एक्चुअली ये फ्रिज हम लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर चीजें खराब हो रही है। बहुत ही मन खराब है क्योंकि बहुत इसको फीचर्स, जितना भी बोलूँ ना इसके फीचर्स के बारे में उतना ही कम है। फ्रिज को बंद होके हो गया था, कम 5-6 दिन तो हो ही गया, लेकिन तब पर भी जो ड्राई आइटम है ख़राब नहीं हो सकता है, वो मैं इसके अंदर ही रख दी थी। जैसे कि ये कुछ दालिया, ये बिस्किट, ये हर्शी, ये मूंग दाल, और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, हींग, और ये है मेरे सारे मसाले, कस्टर्ड, टैंग, जो मैं टैंग पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, वो वाली टैंग, जो अदीप का आफ्टर शेव, थोड़ी झांक मार रही है पीछे से, हाँ जिलेट। तो ये सारी चीज़ अभी तक है इसके अंदर, तो मैं इसको खाली कर रही हूँ क्योंकि अभी इनका जाने का टाइम हो गया। देखिए एक 5 स्टार भी निकला इसके अंदर से। और देखिए नीचे मेरा कुछ टमाटर था जो एकदम से सड़ जैसा गया, ये मिर्ची भी मेरा पूरा सड़ गया, और ये 2 ही अंडा बचा था फ्रिज के अंदर, बाकी सामान मैं ऐसे रख दिया। और देखिए फ्रिज अभी पूरा खाली। ये ड्रायर को मैंने धोने के लिए रख दिया। और देखिए हिताची 10 साल का वारंटी था, 5 साल में ही ख़त्म हो गया। वोल्टेज वगैरह ऑफ भी हो जाता तो करंट कुछ टाइम के लिए चलता था। और इसके इतने सारे मूड्स थे, और ख़ास करके प्रेस से चाइल्ड लॉक होते थे, और एनर्जी सेविंग भी बहुत ज़्यादा था। चलो मेरे किचन से निकल के बहुत दूर जा रहा है ये मेरा फ्रिज। पता नहीं बहुत जितना केयर से हम लोग लेके आते हैं ना, उतना ही जाने के टाइम बहुत बेकार तरीके से लेके जाता है। चलिए लिफ्ट में चढ़ गया मेरा फ्रिज। मैं यहाँ तू कहाँ, जिंदगी है कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, जिंदगी है कहाँ। वीडियो पूरा देख लिया तो समझ में आ ही गया है कि ये कहानी कौन सा था और क्या से क्या हो गया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वीडियो शायद किसी को बचकानी लगे, शायद किसी को अच्छा ना लगे, किसी को पागलपन भी लग सकता है, ये उनका मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये फ्रिज, जैसे मेरा लास्ट फ्रिज रनिंग हालत में गया था, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये फ्रिज एकदम डेड होके मेरे घर से निकला है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दुख हो रही है। 5 साल का नाता था इसके साथ मेरा, और गीता में कहा जाता है कि मोह को त्याग करना पड़ता है। मोह बोलते हैं बांग्ला में हम लोग, मोह हिंदी में ऐसा बोला जाता है। तो मोह जब तक ये नहीं छूटता है तो मुक्ति नहीं होता है। तो डेफिनेटली दुख तो कुछ है ये फ्रिज को लेके, लेकिन मैं इसको ओवरकम करके डेफिनेटली आ जाऊंगी, आना ही है, क्योंकि नहीं तो मुक्ति नहीं है मुझे। दैट्स ऑल। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इसके बारे में आप कोई सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पक्का कमेंट्स करिए।
और अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर दुख लगे तो रिएक्शन देने का तो ऑप्शन नहीं है, जैसे फेसबुक में आता है क्राइंग वाला, फिर गुस्सा वाला, एंगर वाला। आई थिंक यूट्यूब में भी ऐसा करना चाहिए, ओनली लाइक और डिसलाइक का बटन होता है। तो अगर दुख भी लगे आपको तो डिसलाइक मत करिए, लाइक ही ठोक के जाइए और कमेंट्स में बता के जाइए। कोरोना के चलते हम बहुत कोई, एक्चुअली मैं ही नहीं हूँ जिनका फ्रिज के साथ ऐसा स्टोरी हुआ, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों के साथ ये चीज हो चुका है और हो रहा है। ये मुझे बीते कुछ दिनों में पता चला, 10-15 दिनों में मुझे पता चला। तो आप लोग इससे बच के रहिए, फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। एक फ्रॉड के चलते आज मुझे इतना बड़ा झटका लगा। मैं चाहती हूँ, मेरा ऑडियंस बहुत ही कम है, लेकिन तब पर भी मैं ये सलाह आप लोगों को देना चाहती हूँ कि बाहर वाला किसी को कॉल करने से पहले थोड़ा जान पहचान वाला किसी को कॉल करिए। अगर कोई चीज घर का खराब होता है तो पहले उन लोगों से दिखा लीजिए, फिर जाके आगे बढ़िए। आज का ब्लॉग आगे नहीं और बढ़ाती हूँ, यहीं पर खत्म करती हूँ। स्टे विथ अस, स्टे विथ मी। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ही नूतन सूर्यों को एकदम आगे बढ़ने का क्षमता देगी, स्ट्रेंथ देगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।